हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर टांडेल फ्रॉम वन मैन शो और आज हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास का अलजेब्रा का 3rd चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2। हे फ्रेंड्स, दिस इज़ नूर टांडेल और जैसे कि मैंने कहा आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है एक फार्मूला जो आपको याद करना होगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप जान जाएंगे कि ये फार्मूला काम क्या आएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। फर्स्ट रो में 2 सीट्स है, सेकेंड रो में 4, थर्ड में 6, फोर्थ में 8, फिफ्थ में 10, सिक्स्थ में 12। हर बार रोज में चेयर का 2 नंबर से इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ चेयर्स 2 बढ़ती जा रही है एवरी टाइम इन एवरी नेक्स्ट रो। मान लीजिए यह है वो ऑडिटोरियम। फर्स्ट रो में 2 सीट्स, सेकेंड में 4, थर्ड में 6, फोर्थ में 8। इस तरह से बढ़ती जा रही है और टोटल नंबर ऑफ रोज यहां पर जो है वो है 50। कितनी है? 50 फ्रॉम रो 1 टू रो 50। अगर कोई पूछे कि पहली रो में कितनी सीट है, मैं बता सकता हूं 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6। लेकिन रेंडमली स्पॉन्टेनियसली अगर कोई पूछ ले बताइए 25वें रो में कितनी सीट। अगर कोई पूछ ले यहां पर कहीं पर एक 25th रो है, बताइए उसमें कितनी रोज सीट्स है, तो क्या मैं बता पाऊंगा? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी रो में कितनी सीट्स है। मान लीजिए मुझे पता करना है 25th रो में कितनी सीट है। सबसे पहले मैं कंसिडर कर दूंगा जो मेरी रो फर्स्ट है वो है T1, जो मेरी रो 50th है वो है T50, जो मेरी रो 25th है वो है T25th और T1 में कितनी चेयर्स थी? 2 चेयर। तो मेरा A क्या है या T1 क्या है? नंबर ऑफ T1 कितना है? 2। T2 कितना है? 4। T3 कितना है? 6। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर जो AP है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 टिल पता नहीं कहां तक, T50 तक। कहां तक? T50 तक। मेरा AP कुछ इस तरह से। मुझे पता करना है 25th रो में। यहाँ पर ये T1 है, T2 है, T3, T4, T5। T5 में कितनी है? 10। मुझे पता करना है कि 25th रो में कितनी सीट है, मतलब T25 कितना है। तो वहाँ उस चीज़ के लिए मेरे पास यहाँ पर Tn का फॉर्मूला दिया हुआ है। द फॉर्मूला ऑफ Tn इज A प्लस n-1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला। इस मैजिकल फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी रो में एक्चुअली कितनी सीट्स है। लाइक मैं T25 पता करना चाह रहा हूं तो यहां वैल्यू ऑफ n इज 25। A द फर्स्ट रो इज हाउ मच? 2। n इज 25 माइनस 1। D व्हाट इज द कांस्टेंट डिस्टेंस हियर? अगर आप चेक करेंगे तो पहली रो में 2 था, दूसरी रो में 4, इस तरह हमेशा 2 बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कांस्टेंट डिफरेंट है 2। तो यहाँ पर आएगा अगेन 2। दिस विल बी 2 प्लस 24 इंटू 2। दिस विल बी 2 प्लस 24 2s will be 48 and 48 plus 2 that means 50। तो 25th रो में कितनी सीट्स होगी? 50 रोज। थोड़ा ज़रा स्टॉप कर, आगे से ले। सो वी आर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस सेट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो बिल्कुल प्रीवियस प्रैक्टिस सेट की तरह है। उसमें वही बताया है कि पूछ रहा है कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट बता कीजिए और उसका कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। तो ये हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन वो है जिसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन और हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन व्हाट इज 12, 16, 20, 24। तो सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं व्हाट इज AP इज गिवन हियर। AP इज 12, 16, 20, 24 and so on. Then what we have to find? We have to find the 24th term of this
AP. That means we have to find T24 of this AP. We have the first term here. What is the first term here? It is 12. That means the value of A is 12. Then what is the common distance here? If we see it's 12, 16, 20, 24, तो it's jump by 4. हमेशा 4 बढ़ता जा रहा है. That means the common distance will be 4 only. तो मेरे पास A है, मेरे पास D है, मेरे पास Tn का n है, that is 24. Now we'll go for the formula. Tn is A plus n minus 1 into D. और मुझे पता करना है T24. A की जगह आएगा 12, n की जगह आएगा 24 माइनस 1 इंटू D की जगह पर 4. 24 प्लस 12 प्लस 23 इंटू 4. 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9. That means 12 plus 92, it will be 104. The T24, the 24th term of this AP will be 104. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू दी क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. तो आप लोग जब देखेंगे तो आप कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो जस्ट आस्क मी, मैं आपको फिर करवा दूंगा. तो हम लोग यहाँ पर एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5. ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं. एक रफ वर्क लीजिए. 99 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर. उसके बाद से 3 डिजिट नंबर चालू हो जाते हैं. मतलब कि पहला 3 डिजिट नंबर है 100, दैट इज 100. और आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा है? आखिरी 3 डिजिट नंबर है 999. द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 से 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है. 5 की डिविजिबिलिटी हम लोग ने स्टैंडर्ड 5th में ही पढ़ ली थी. वो कौन से नंबर होते हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं? वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर या तो 5 हो या 0. तो यहाँ देखिए पहला 100 जो है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है. इसका मतलब ये तो भाई डिविजिबल बाय 5 है. लेकिन ये 999 क्या ये डिविजिबल बाय 5 है? बिल्कुल नहीं. इसके ऊपर कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 5 होगा? वो होगा 995. तो द नंबर 995 इज डिविजिबल बाय 5. पहला नंबर है 100, इसका मतलब T1 क्या है? 100. आखिरी नंबर है 995, इसका मतलब Tn कितना है? 995. मुझे पता करना है ऐसे कितने नंबर है इनके बीच में जो 5 से डिविजिबल है. दूसरा नंबर का क्या होगा? 105, क्योंकि 5 से डिविजिबल है. फिर 110, 115, 120, और इसी तरह से आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज 995. तो क्या मैं ये लिखूंगा और गिनूंगा? नहीं, इसको मैं फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करूंगा और पता लगा लूंगा. पर यहाँ मुझे Tn नहीं पता करना. यहाँ Tn दिया हुआ है. Tn is here 995. We have to find here n. How many number are there which is divisible by 5. तो मुझे क्या पता करना है? n. तो सबसे पहले तो हम लोग इसका AP लिख लेते हैं. यहाँ पर AP will be like 100, 105, 110, 115 till 995, राइट. तो ये कुछ इस तरह से AP होगा. उसके बाद में देखते हैं व्हाट वी हैव हियर. वी हैव A हियर. A इज हाउ मच? 100. वी हैव D हियर. वो कितना है? 100 to 105, 105 to 110 कितना है भाई? 5 है. उसके बाद में हमारे पास यहाँ Tn है. Tn कितना है? आखिरी वाला इज 995. और हमें क्या पता करना है? हमें सिंपली n पता करना है. तो सबसे पहले फॉर्मूले में डालते हैं इसे. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Tn की जगह मैं लिखूंगा 995. A की जगह पर हम लिखेंगे 100 प्लस इस n को हम n ही लिखते हैं -1 इंटू इस d को लिखते हैं 5. नाउ सी
ये हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू एन विल बी 5n माइनस 5 वन ज़ा 5 और यहाँ है 995। ओके, अब देखिए इस 100 में से इस -5 को निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 95 प्लस 5n और यहाँ है 995। अगर 95 इस तरफ 95 है और उसको मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँ तो वो हो जाएगा 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n। जब 995 में से 95 माइनस होगा इट विल बी 900 इज इक्वल टू 5n। अब इस n को हम यहाँ ऐसे ही रखेंगे और इस 5 को इस तरफ भेजेंगे, तो क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ ये डिवीजन में आ जाएगा, राइट। 5 वन ज़ा 5 4 5 8 ज़ा 40 and a 0, that means what we got as n is 180। तो द नंबर क्या आया 180। तो यहां हम आंसर लिखेंगे there are 180 such numbers which are divisible by 5। 180 such number which are divisible by 5। मैं चाहता हूं आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 19 respectively। इसका मतलब सबसे पहले तो T11 is 16 and T21, the 21st term is 19 respectively। Then find the 41st term of that AP। मतलब हमें इसका T41 पता करना है। थोड़ा सा लेंदी है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है। देखिए इसे कैसा किया जाता है। सबसे पहले वी हैव द फॉर्मूला, उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। टी एन का फॉर्मूला क्या है बताइए। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैं डालूंगा T11 को, तो T11 इज इक्वल टू ए मुझे नहीं पता तो ए प्लस एन मुझे पता है, एन इज 11 माइनस 1 इंटू डी भी मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि T11 कितना है, वो कितना है 16। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 10 विल बी 10d। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 16। यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते हैं और इसे कहते हैं इक्वेशन 1। अब T21 इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे Tn को हमने T11 को हमने Tn में इंप्लीमेंट किया, उसी तरह T21 को भी Tn में इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो T21 विल बी a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 19, तो यहाँ पर लिखूंगा 19 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 विल बी 20d। इसे भी घुमा के लिख देते हैं, a प्लस 20d इज इक्वल टू 19। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यह है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, यह है a प्लस 20d इज इक्वल टू 19। अगर दोनों इक्वेशन को मैं लूँ और माइनस कर दूँ तो ये a और ये a कट जाएगा और d की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी हैव टू डू इज बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 और दूसरी थी a प्लस 20d इज इक्वल टू 19। इन्हें हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। जब हम माइनस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट नीचे वाली इक्वेशन के हर साइन पर पड़ेगा। माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस, तो प्लस माइनस विल बी कट a और यहाँ पर -20 प्लस 10 विल बी -10d इज इक्वल टू, और जब इट वॉज नॉट 19 इट वॉज 29, राइट।
I think it was 29 or 39. So 16 minus 29, तो it will be minus 13. This minus minus will get cut. ये 10 वहाँ चला जाएगा और हो जाएगा 13 अपॉन 10. 13 अपॉन 10 को हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 1.3. मुझे यहाँ d की वैल्यू पता चल गई. अब मुझे एक ही वैल्यू पता करनी है, तो मैं इस d की वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करूँगा और मुझे पता चल जाएगा. मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ. इट्स a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. इस d की जगह मुझे डालना है 1.3. पुटिंग वैल्यू of d in equation 1. तो a plus 10 into 1.3 is equal to 16. जिस तरह से 13 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो 1.3 हो जाता है, उसी तरह अगर हम 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 13 अगेन. तो ये हो गया a plus 13 is equal to 16. Hence a is equal to 16. ये 13 वहाँ जाएगा minus 13 and therefore a will be 3. तो मेरे पास अब a और d दोनों आ गए हैं. मुझे पता करना है T41. तो Tn का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d और मुझे पता करना है T41. a की जगह पर मैं डालूंगा, क्या है मेरा a, अभी पता किया था 3. n की जगह पर 41 माइनस 1 और d की जगह पर 1.3. तो ये होगा 3 प्लस 40 1.3. 3 प्लस 13 4 ज़ा इट्स 52 एंड अ 0. और जब एक के बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 52.0. दैट इज नथिंग बट 52. तो 3 प्लस 52 विल बी 55. देयरफॉर T41 हमें यहाँ क्या पता चला? 55. देखिए थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ वी स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 10 बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर लाइक प्रीवियस सम्स. बिल्कुल पुराने सम्स की तरह है क्वेश्चन नंबर 8 और 9. आप करने की कोशिश करें, अगर ना आएगा तो हम आपको वापस से सिखा देंगे. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है. इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म. एक एपी में 17वां टर्म जो है वो 7 ज़्यादा है उसके 10वें टर्म से. तो उसका कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें पता करना है. हमारे पास यहाँ भी यूज़ करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सबसे पहले हमें T17 दिया हुआ है तो हम देखते हैं T17 डालकर कुछ होता है क्या. इट विल बी a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी एंड इट विल बी T17 इज इक्वल टू a प्लस 16d. इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये हाईलाइटेड रहे, हमें दिखे. अब क्या करते हैं, T7 में डालते हैं. Tn में 7 को डालते हैं, 10 को डालते हैं, द 10th टर्म राइट. तो T10 विल बी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. एन की जगह क्या आएगा, 10 आएगा. देन T10 विल बी a प्लस 9d राइट. इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, द 17 टर्म इज 7 मोर. 17वां टर्म जो है वो 7 ज़्यादा है 10वें टर्म से. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7. मतलब कि अगर 17वें टर्म के बराबर मुझे 10वें टर्म को करना है तो मुझे उसमें 7 ऐड करना होगा. दिस विल बी द इक्वेशन, तब ये इक्वल होगा. T17 क्या है, इट्स a प्लस 16d. T10 क्या है, इट्स a प्लस 9d प्लस 7. ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ a है जो कि कट जाएंगे. देन 16d अगर इधर है और इस 9d को मैं इधर लेता हूँ तो इट विल बी माइनस 9d इज इक्वल टू 7. जब 16 में से 9 जाएगा तो इट विल बी 7d इज इक्वल टू 7 एंड हैंस d इज इक्वल टू, ये आखिरी 7 जब उधर जाएगा तो 7 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7. देयरफॉर d विल बी 1. द कॉमन डिफरेंस
for this question will be 1. तो this was our 3.2 प्रैक्टिस सेट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. उसके अलावा मैं आपसे कुछ, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने आपको कहा था जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो डालूँगा, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक ही दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे. तो थैंक यू सो मच, और बहुत ही जल्द कल या परसों में मैं एक अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए डाल दूँगा. थैंक यू.